Subscribe the Akshay Misra Chemistry and hit the bell icon for never miss another updates of chemistry. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, जो आपका एग्जाम है 28 फरवरी 2026 को। देखिए एल्डिहाइड के चैप्टर से है। क्वेश्चन में क्या राइट है, कंपाउंड है कोई ए और मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है, C2H3COCl undergoes a series of reaction as shown below. Write structure of A, B, C and D. आपको बताना है जो इस सीरीज में राइट है। तो देखिए ये आपका A है, इसको आप किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, PDBSO4 के साथ, तो आपका B बन रहा है। B की रिएक्शन आप NaOH के साथ करा रहे हैं तो आपका C बन रहा है, और C की रिएक्शन, C को आप हीट करेंगे तो आपका क्या बनेगा, D बनेगा। तो ध्यान से देखिए और आप हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए आपको लर्न होगा कि PDBSO4 रीजेंट का यूज आप कहां करते हैं, आप रोजेनमुंड रिएक्शन में करते हैं। किस में करते हैं, रोजेनमुंड रिएक्शन में। तो देखिए फिर ये आपका एल्डिहाइड है, मतलब आपका यहां पे क्या बनेगा, एल्डिहाइड। तो ध्यान से देखिए, इसको हम राइट कर सकते हैं क्या, CH3। तो देखिए इसको हम राइट कर सकते हैं क्या, CH3COCl। देखिए हमने सही लिखा है ना, C2 2 है आपको, H3 है, COCl है। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा क्या है, सही है। अब इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करना है, PDBSO4 के प्रेजेंस में करना है। तो PDBSO4 आप लिखिए। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो देखिए एक H और एक Cl बाहर निकाल देंगे आप, और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O और Cl के प्लेस पे क्या हो गया, H, मतलब एल्डिहाइड बन गया। तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पे पूछा था कि क्या है ये, तो बेटा ये आपका है A और ये आपका क्या हो गया, B। अब देखिए इसकी रिएक्शन किसके साथ करना है, NaOH के साथ करना है। किसके साथ करना है, NaOH के साथ। तो आपको ये लर्न होगा कि NaOH की रिएक्शन हम एल्डिहाइड में कहां पे करते हैं, तो उस रिएक्शन का नेम है एल्डोल रिएक्शन। क्या नेम है, एल्डोल कंडेंसेशन। तो देखिए एल्डोल यहां पे करना होगा, तो एल्डोल के लिए हमें कितने मॉलिक्यूल चाहिए, 2 चाहिए। कितने चाहिए, 2। एस्टेल्डिहाइड की 2 चाहिए। तो मतलब आप यहां पे क्या कर सकते हैं, एक एस्टेल्डिहाइड और राइट कर लीजिए। तो देखिए एक एस्टेल्डिहाइड और राइट करेंगे तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, CH3CHO। अब आप इन दोनों की रिएक्शन कराइए। जब हम इन दोनों की रिएक्शन कराते थे तो आपको मालूम है कि अल्फा हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाता था। तो क्या बनता था यहाँ पे, CH3C, यहाँ क्या हो जाता था, OH, और ये H यहाँ, और यहाँ क्या बचा, CH2 और क्या, CHO। ये आपका क्या बन गया, एल्डोल बन गया। इसे हम क्या बोलेंगे, एल्डोल। एल्डोल मींस विच कंपाउंड हैव अ एल्डिहाइड एंड एल्कोहलिक ग्रुप। तो हियर इज गिवन द एल्डिहाइड एंड क्या, एल्कोहल। तो ये आपका क्या बना, एल्डोल। देखिए आपने क्या किया, जो एल्डिहाइड बना हुआ है इसमें फिर से एक एल्डिहाइड ले लीजिए सेम, और डाली टू NaOH के प्रेजेंस में आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आपका एल्डोल बनेगा। कैसे बना है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, OH यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2CHO। तो इसे हम एल्डोल बोलेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे गिवन था कि ये आपका क्या है, C है। अब इसे फर्दर हीट करना है। क्या करेंगे फर्दर, आप यहाँ पे एरो साइन बनेगा, फर्दर आप इसे हीट करिए। तो बेटा जब हीट करेंगे तो वाटर बाहर निकलता था, कहां से निकलता था, यहां से OH, और यहां अल्फा से क्या, H। तो देखिए क्या बन जाएगा, CH3C, और C के साथ क्या, यहां पे आपका ये हट गया आपका, इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, C और यहां H, यहां पे क्या, एक H यहां से हटा है तो यहां डबल बॉन्ड CHO। तो ये आपका कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा, ये आपका C था, ये क्या हो जाएगा, D। तो आप इसका नेम बताएंगे, ब्यूटेनॉल। तो A आपका ये हुआ, B आपका ये है, C ये है, और D। तो आपने इसमें 2 रिएक्शन जो है नेमिंग आपने यहाँ पे स्टडी की है। फर्स्ट क्या था आपका, रोजेनमुंड रिएक्शन। तो आपका एल्डिहाइड बना, क्योंकि एसाइल क्लोराइड से आप या एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बना रहे थे। तो ये PDBSO4 दिया है तो रोजेनमुंड है। तो आपका B बना, B की रिएक्शन NaOH के साथ किया तो आपने एल्डोल किया, एल्डोल कंडेंसेशन है। फिर एल्डोल कंडेंसेशन के बाद जो है आपने यहाँ पे देखिए उसको हीट किया है, तो आपका जो है कोरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बन गया है, ब्यूटेनॉल। तो ये A था, ये B, और ये C और ये D। ये 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन था। आप यहाँ पे राइट कर लीजिए, जिससे आपको लर्न रहे
कि ए से बी के बीच जो रिएक्शन हुई है उसका नेम क्या है, रोसेनमुंड। फिर फर्दर आपने क्या किया, जो एल्डिहाइड बना है NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ पे बेटा एल्डोल हो गया, और एल्डोल जब कंडेंसेशन आप करा देंगे तो आपका ये लास्ट वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आप यहाँ पे राइट कर लीजिए एल्डोल कंडेंसेशन है ये, मतलब बी से डायरेक्ट डी बन जाएगा। बी से NaOH की रिएक्शन मतलब बी से जब सी बनाएंगे तो एल्डोल बनेगा, फिर आप जो है वाटर बाहर निकाल देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, डी। राइट केमिकल इक्वेशन। तो देखिए ये भी जो है आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे गिवन है प्रोपेनोन इज ट्रीटेड विद द डाइल्यूट BaOH होल ट्वाइस। अब प्रोपेनोन का मतलब हो गया कि कीटोन है, तो यहाँ पे कीटोल बनेगा। जैसे आपने एल्डोल बनाया था, सेम चीजें आप यहाँ पे क्या करेंगे, कीटोल बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे, यहाँ पे प्रोपेनोन राइट है तो पहले फार्मूला राइट कर लीजिए। प्रोपेनोन का फार्मूला होगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3। इसके 2 मॉलिक्यूल आप लेंगे। कितने मॉलिक्यूल लेंगे, 2। तो देखिए यहां पे भी राइट करेंगे। अब आप ऐसे राइट कर लीजिए, जैसे यहां पे देखिए मैं आपको एक ट्रिक से बता रहा हूं, HCH2 C डबल बॉन्ड O CH3। देखिए ध्यान से, आप यहां पे प्रेजेंस रखेंगे किसका, डाइल्यूट BaOH होल ट्वाइस का, बेरियम हाइड्रोक्साइड का। देखिए ध्यान से, अब कार्बन ऑक्सीजन के बीच आप जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, तो इलेक्ट्रॉन बेटा इधर शिफ्ट होंगे। जब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इस पे आ जाएगा निगेटिव और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो निगेटिव के पास क्या जाएगा, ये पॉजिटिव वाला जाएगा। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पे आ जाएगा निगेटिव कार्बन पे, और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये निगेटिव कहां पे जाएगा, ये निगेटिव जो आपको दिख रहा है इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3C। अब यहां पे क्या हो गया, O है ना, माइनस है, तो माइनस के साथ क्या जाएगा, OH, और यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो ये CH3 को आप इस साइड राइट कर दीजिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH2CO CH3। ये आपका बन गया। इसे आप कीटोल बोलेंगे। कीटोल क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ कीटोन भी है और क्या है आपका एल्कोहल भी है, तो इसे कीटोल बोलेंगे। आप ये राइट करिए। यदि आप फिर इसको फर्दर हीट करेंगे, यदि आप फर्दर इसको हीट करते हैं तो वाटर बाहर निकल जाएगा। आपको दिख रहा है कि यहां से OH और यहां से क्या H बाहर निकल जाएगा, तो आपका कोरेस्पॉन्डिंग क्या बन जाएगा, कीटोल बन जाएगा। मतलब कीटोल कंडेंसेशन आप कह सकते हैं उसको। फिर तो आपको इतना ही करना था। यहां देखिए राइट है, एसिटोफिनोन इज ट्रीटेड विद द जिंक अमलगम। अब आपको ये लर्न होना कि रीजेंट जो है हम कहां यूज करते हैं। जिंक अमलगम रिएक्शन का यूज, मतलब रीजेंट का यूज हम किसमें करते थे, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में। किसमें करते थे आप, क्लेमेंसन रिडक्शन में। तो देखिए एसिटोफिनोन पहले राइट करिए, ये एसिटोफिनोन है, C डबल बॉन्ड O। ये आपका क्या है, एसिटोफिनोन है। अब इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करना है, जिंक अमलगम के साथ करना है। किसके साथ, तो देखिए जिंक अमलगम के साथ करेंगे ZnHg। तो देखिए होगा क्या आपका, यहां से ऑक्सीजन आप रिमूव कर दीजिए। क्या करेंगे आप, रिमूव ऑक्सीजन कर देंगे। ऑक्सीजन जब आप रिमूव करेंगे तो 2 वैलेंसी खाली हो जाएगी, तो उतना ही क्या करेंगे आप H ऐड कर देंगे, मतलब हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं कंसंट्रेटेड HCl, और प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा। देखिए यहां से आपने 2 ऑक्सीजन को रिमूव किया है, उतने ही हाइड्रोजन आप लगा देंगे, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया। मतलब ये रिडक्शन है, क्लेमेंसन रिडक्शन इस रिएक्शन का नेम ही है। तो देखिए आपका क्या बन गया, एथाइल बेंजीन, मतलब हाइड्रोकार्बन बनता है। आपने बाहर क्या किया है, ऑक्सीजन हटाया है, हाइड्रोजन को ऐड किया है। तो 2 रिएक्शन ऐसे गिवन है, एक है आपकी क्या, क्लेमेंसन रिडक्शन, और सेकंड क्या है, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। तो उसमें भी एल्केन बनता है कार्बोक्सिल, मतलब किसके, आपके कार्बोनिल कंपाउंड से, और इसमें भी जो है आपका क्या बनता है, एल्केन बनेगा। तो ये आप, इस रिएक्शन का नाम है क्लेमेंसन रिडक्शन। कंप्लीट द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बताना है, तो आप यदि रीजेंट लर्न रखेंगे तो आप प्रोडक्ट बना पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है, और रीजेंट हम लोग यूज कर रहे हैं Br2, रेड फास्फोरस एंड वाटर। तो आपको लर्न होगा कि यहाँ पे हैलोजिनेशन होता है, और वही कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन करते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो देखिए ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो
तो ये Br जो है इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 और यहाँ पे क्या Br आ जाएगा H के प्लेस पे, यहाँ CH3 और COOH। तो आप इसे बोल सकते हैं अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस रिएक्शन का नेम क्या है, हेल-होलार्ड-जेलेस्की रिएक्शन। तो देखिए नेम से ना पूछ के ऐसे पूछ रहा है, तो आपको लर्न क्या रखना होगा, रीजेंट, और रिएक्शन का नेम क्या है, हेल-होलार्ड-जेलेस्की रिएक्शन। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे किससे, Br से। और यदि बाई प्रोडक्ट की बात करें तो Br प्लस क्या मतलब Br आपका HBr बाहर निकल जाएगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन गिवन है, तो देखिए क्या राइट है, राइट इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल। तो देखिए आपको इथेनॉल की रिएक्शन राइट करना है, गिवन जो है रीजेंट है। इथेनॉल का मतलब है CH3CHO, क्या मतलब है, CH3CHO। तो देखिए पहले हम राइट कर लेते हैं CH3CHO। अब इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ राइट करना है, फेलिंग सोल्यूशन के साथ। तो आपको मालूम होगा कि फेलिंग सोल्यूशन किसको हम बोलते हैं, एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को फेलिंग A सोल्यूशन बोलते हैं, और फेलिंग सोल्यूशन B हम किसको बोलते हैं, पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट को, मतलब सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट या रॉसल सॉल्ट को क्या बोलते हैं, फेलिंग सोल्यूशन B। जब हम दोनों को मिक्स करते हैं तो डीप ब्लू कलर आता है, उसे हम फेलिंग सोल्यूशन बोलेंगे। तो मतलब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे, कॉपर के साथ करते हैं, कॉपर आयन के साथ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉपर ये आपका 2Cu पॉजिटिव होता है और ये बेसिक मीडियम में होता है, तो OH निगेटिव। अब देखिए होगा क्या कि जितने कार्बन का आपका क्या है, एल्डिहाइड है, उतने ही कार्बन का क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो CH3CHO है, तो इसमें 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट ग्रुप। यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, कार्बोक्सिलेट आपका बन गया। अब देखिए प्लस आपका क्या बनेगा, तो यहाँ पे रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट आता है, तो बनता है Cu2O, क्या बनेगा, Cu2O। और बाई प्रोडक्ट और देखेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, वाटर बनेगा आपका। इसका कलर कैसा होगा, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट या रेड प्रेसिपिटेट। तो देखिए फेलिंग सोल्यूशन में आप ये देख रहे हैं कि फेलिंग सोल्यूशन की रिएक्शन कराएंगे तो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि कॉपर क्या बनेगा, फर्स्ट ऑक्साइड बनता है। फिर सेकंड रिएक्शन में आते हैं, फिनाइल हाइड्राजीन है। तो देखिए हम क्या इसकी रिएक्शन कराएंगे, एथेनॉल की रिएक्शन हमको कराना है फिनाइल हाइड्राजीन के साथ। तो इसका फार्मूला आपसे बनना चाहिए। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, C6H5, ये आपका फिनाइल है, NH2। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, NH2, ये है फिनाइल हाइड्रोजन। तो देखिए ये अमोनिया डेरिवेटिव है, तो यहां से H2 और यहां से क्या ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, मतलब वाटर आपका बाहर निकलेगा ओवरऑल, और जो बनेगा वो क्या होगा, आपका कोरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए हाइड्रोजोन बनेगा, तो CH3CH। अब आपने यहां से ऑक्सीजन रिमूव कर दिया और यहां से H2, तो डबल बॉन्ड NH नहीं, N बचेगा आपका, NH, और यहां पे क्या, फिनाइल। तो इसे हम बोलेंगे फिनाइल हाइड्राजोन। मतलब क्या बन रहा है, हाइड्राजोन बन रहा है। अमोनिया डेरिवेटिव से H2 रिमूव करेंगे और यहां से क्या, O। थर्ड में आइए तो वाटर आपका रिमूव हो जाएगा। क्या लिखा है, हाइड्रोक्सिल एमाइन लिखा हुआ है। तो देखिए एथेनॉल की रिएक्शन किसके साथ करना है, हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ। हाइड्रोक्सिल एमाइन का फार्मूला NH2OH है, तो NH2OH ये हाइड्रोक्सिल एमाइन है। तो आप ये जानते हैं, इसको भी हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से H2 और यहाँ से क्या O बाहर निकल जाएगा। तो आपका बनेगा क्या, ऑक्साइम बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड NOH, इसे बेटा बोलते हैं ऑक्साइम। तो आपको ये लर्न रखना है कि अमोनिया डेरिवेटिव जब ये मिलते हैं तो आप यहाँ से H2 रिमूव करेंगे और ये एल्डिहाइड या कीटोन जो मिलेंगे वहां से ऑक्सीजन, तो आपका जो है कोरेस्पॉन्डिंग क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो दोनों रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि यहाँ से H2, यहाँ से भी H2 और यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव कर रहे हैं, वाटर ओवरऑल आपका बाहर निकल रहा है। और फर्स्ट इक्वेशन में आप ये देख रहे हैं रिएक्शन में कि ये फेलिंग सोल्यूशन है, तो फेलिंग सोल्यूशन एरिफेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन गिवन करेगा और रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट आता है। जितने कार्बन का एल्डिहाइड उतने ही कार्बन का क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट ग्रुप।
3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको स्ट्रक्चर बताना है या फार्मूला ABC का। तो देखिए ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन कितने का है 1.5 और ये भी क्या है 1.5 का है। तो आप यहां देखिए C6H5Br है, मतलब ब्रोमोबेंजीन है। तो यहां पे आपको हेलो एल्केन मिलेगा, मतलब आप ये कह सकते हैं हेलो एरीन हो गया है। फिर आपको जो है आगे देखिए क्या है, तो फिर आपका एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, C6H5 है, C6H5Br है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करना है Mg के साथ। तो बेटा Mg होता है डाइवैलेंट, डाइवैलेंट का मतलब है क्या, इसके पास 2 पॉजिटिव होंगे, तो ये 2 निगेटिव इसको चाहिए। तो देखिए यहां पे बन जाएगा क्या C6H5MgBr, ये आपका हो गया A, इसे आप क्या बोलेंगे A। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करना है, CO2 के साथ करना है। तो देखिए A जो आपका बना क्या है ग्रिग्नार्ड रीजेंट हो गया। अब ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन किसके साथ करना है, CO2 के साथ। तो देखिए कैसे करेंगे, आप C लिखिए यहां पे, ठीक है। अब C पे देखिए क्या है 2 ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन है। तो एक साइड आप ये जोड़ दीजिए C6H5, C6H5 हो गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, यहां O Mg डाइवैलेंट है, तो क्या हो जाएगा MgBr, ठीक है, आपका एडिशन हो गया है। अब आप इसका क्या करेंगे हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब H पॉजिटिव H2O, ठीक है। तो देखिए कैसे हुआ है, तो आप ये जानते हैं कि मैग्नीशियम जो है आपका डाइवैलेंट है, तो ये निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा तो इस कार्बन से जो है अटैच कर जाएगा, ये कार्बन ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन पे क्या आ जाएगा आपका प्लस आ जाएगा, तो इसमें माइनस अटैच कर जाएगा। अब देखिए बाई प्रोडक्ट आप निकाल देंगे, तो बाई प्रोडक्ट आपका क्या निकल जाएगा MgBrOH। देखिए बचेगा क्या, आप ध्यान से देखिए C है, C के साथ क्या है C6H5 डबल बॉन्ड O, यहां से क्या MgBr और यहां से OH, तो यहां O बचा और यहां एक H बचा। तो देखिए आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया, तो ये आपका क्या होगा B होगा। आपको लर्न रखना है ये क्या है आपका B है, तो ये आपका बेंजोइक एसिड बन गया। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करना है PCl5 के साथ, किसके साथ करना है PCl5 के साथ। तो जब PCl5 के साथ करेंगे तो आपको जो OH दिख रहा है उसके प्लेस पे आ जाएगा Cl, क्या आ जाएगा Cl, तो प्रोडक्ट बन जाएगा C6H5COCl, तो ये आपका होगा C। ये आपका क्या हुआ, ये आपका ये था ग्रिग्नार्ड रीजेंट। देखिए फिर से देखिए हमने क्या किया, ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ किया, तो मैग्नीशियम डाइवैलेंट है तो एडिशन हो गया, तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनेगा जो A होगा। A की रिएक्शन हम CO2 के साथ करेंगे तो एडिशन हो जाएगा, तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। अब फिर इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बाई प्रोडक्ट MgBrOH निकल जाएगा वाटर से, यहाँ H बचेगा जो ऑक्सीजन पे माइनस होगा तो उसके साथ अटैच हो जाएगा, तो आपका बच जाएगा क्या बेंजोइक एसिड। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करना है आपको PCl5 के साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। तो ये Cl जो है इस OH को रिप्लेस कर देगा और बना लेगा क्या एसाइल क्लोराइड। आते हैं बी में, देखिए अब ये तो यहाँ पे SnCl2HCl गिवन है, तो ये रिएक्शन आप जान ही गए हो कौन सी है, इस रिएक्शन का नाम है स्टीफेंस रिएक्शन। तो देखिए क्या बन जाएगा CH3Cn की रिएक्शन इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे रिडक्शन होता है, तो CH डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा NH। अब इसे आप क्या करेंगे, जब आप इसका जो है वाटर के साथ मतलब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपका यहाँ पे बनेगा CH3CHO, ये आपका होगा A। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करना है डाइल्यूट NaOH के साथ। तो देखिए डाइल्यूट NaOH के साथ जब करेंगे तो एल्डोल कंडेंसेशन होगा, क्या होगा एल्डोल कंडेंसेशन होगा। तो देखिए एल्डोल कंडेंसेशन में आप क्या करते हैं, ऐसा 2 मॉलिक्यूल लेंगे, मतलब इसकी रिएक्शन आप ऐसे इसी के साथ करा देंगे CH3CHO के साथ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3CHOH CH2CHO, ये आपका होगा B। अब जब आप इसे हीट करेंगे तो वाटर बाहर निकल जाएगा, यहां से आपके अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और यहां से OH, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO, तो ये आपका हो जाएगा C। ये C हुआ और ये B हुआ और ये A, तो यहाँ पे स्टीफेंस रिएक्शन थी, एल्डिहाइड बनेगा। फिर आप जो है यहाँ पे एल्डोल कराएंगे
तो आपका एक एल्डोल बनेगा, फिर इसका जो है आप क्या करेंगे, फर्दर हीट करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, सी। देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, अभी हम ए को सॉल्व करेंगे, फिर बी भी सॉल्व करना है। तो देखिए क्या राइट है, आइडेंटिफाई ABC इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, ये आपका 3 मार्क्स का है, और बी वाला क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होगा। तो देखिए यहाँ पे गिवन है एल्डिहाइड, रिएक्शन कराना है ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ, तो ए बनेगा, फिर इसको किसके साथ रिएक्शन कराना है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो बी बनेगा, और बी को किसके साथ रिएक्शन कराना है, HBr और पर ऑक्साइड के साथ, तो सी बनेगा। तो देखिए क्या करना होगा हमें, ध्यान से देखिएगा, ये आपका एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड का फार्मूला राइट कर लेते हैं, CH3CHO है, तो देखिए CH3CHO हो गया। इसकी रिएक्शन किसके साथ करना है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ, तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट का फार्मूला राइट करिए, C2H5MgCl गिवन है, यहाँ पे आपको रिएजेंट अपने से नहीं लेना है। तो देखिए क्या होगा, आप ध्यान से देखिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ग्रेटर है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ग्रेटर है, तो इस पे आ जाएगा पार्सली नेगेटिव और इस पे आ जाएगा पार्सली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है इतना। तो देखिए Mg जो है डाईवैलेंट है, मतलब इस पे पॉजिटिव होगा तो इस पे भी नेगेटिव है, इस पे भी नेगेटिव, क्योंकि इस पे 2 पॉजिटिव होता है। तो देखिए अब ये जो पॉजिटिव आपको दिख रहा है वो कहां पे अटैक करेगा, ये जो पॉजिटिव MgCl है वो कहां पे अटैक करेगा आपके, मतलब इस ऑक्सीजन के साथ, और C2H5 कहां पे जाएगा, इस C के साथ जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे CH3 पहले से ही था, यहाँ CH था, तो यहाँ पे पॉजिटिव आया तो इसके साथ क्या आ गया, निगेटिव वाला, तो आपका C2H5। और फिर आगे देखिए, अब जो है यहाँ पे क्या बचा है आपका O, और Mg क्या हो गया आपका Cl। अब इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करना है, मतलब इसे हाइड्रोलिसिस करना है, तो H पॉजिटिव OH निगेटिव लिखिए, बाई प्रोडक्ट आप निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, Mg निकालिए, Cl निकालिए, OH निकालिए, मैं लिख दे रहा हूं, Mg निकालिए, Cl निकालिए, OH निकाल दीजिए, ये आपका बाई प्रोडक्ट निकल गया। बचा क्या है, तो ध्यान से आप देखेंगे तो आपका बचा क्या है, CH3, C2H5, यहां H, यहां क्या O, और यहां CH, तो ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल बना। तो ये आपका क्या था, A था, अभी तक आपने क्या बनाया है, A, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करना है, देखिए यहाँ पे राइट है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। तो बेटा जब भी एसिड के प्रेजेंस में हम प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल को हीट करेंगे तो एल्कीन बनेगा, या टर्सरी को करेंगे तो आपका डिहाइड्रेशन होगा, क्या होगा, डिहाइड्रेशन, तो वाटर बाहर निकलेगा, अल्फा कार्बन से आपका क्या हो जाएगा, मतलब फंक्शनल ग्रुप OH निकलेगा, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन, फंक्शनल ग्रुप निकालेंगे OH को और अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन, तो ये अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन। तो देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे OH निकाल दीजिए, आप क्या करेंगे, OH निकाल दीजिए, H5 को आप ये भी राइट कर सकते हैं CH2CH3, क्या राइट कर सकते हैं, CH2CH3, मतलब इसके प्लेस पे आप ये भी लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे आप यहां से निकालेंगे, तो यहां CH निकाल दे रहे हैं, तो क्या बनेगा, CH3, C था, अब C2H5 आपके पास बचा हुआ है, तो C2H5 से एक H निकाल दिए, तो क्या बचा यहाँ पे H पहले से ही था, डबल बॉन्ड CH3, ये आपका क्या हो जाएगा, B हो गया, ये क्या हो गया, B हो गया, मतलब आपने डिहाइड्रेशन किया है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करना है, HBr और पर ऑक्साइड का मतलब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आप ले लीजिए। अब यहाँ पे जो रूल लगेगा उसका नाम है एंटी मार्कोनिकॉफ। कौन सा रूल लगाएंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ्स। तो आप निगेटिव को, मतलब ये जो Br निगेटिव है उसको उस कार्बन से अटैच करेंगे जहां पे लेस से ग्रेटर होगा। तो देखिए आप ये दोनों के पास देखिए 1 है, इससे ग्रेटर फिर CH3 तो वहां पे नहीं अटैच होगा, आप यहीं पे कर देंगे, क्या हो जाएगा, आप ये दोनों CH में किसी के साथ कर सकते हैं Br को अटैच, तो CH3 CH2 CH Br और यहाँ पे क्या CH3, तो ये आपका क्या बन जाएगा, मेन प्रोडक्ट, तो ये क्या होगा आपका C होगा। फिर से देखिए आपने क्या किया कि एल्डिहाइड लिया, रिएक्शन किसके साथ कराया, ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ, वाटर के प्रेजेंस में, मतलब हाइड्रोलिसिस करने पे तो आपका सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन आप कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में करेंगे तो आपका क्या बनेगा, एल्कीन, डिहाइड्रेशन होने पे।
फिर आप इसकी रिएक्शन HBr H2O2 के साथ कराएंगे तो आपका यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, एडिशन हो जाएगा और ये बन जाएगा 2-ब्रोमो क्या बनेगा, ब्यूटेन। तो बी क्वेश्चन में क्या राइट करना है आपको, प्रोडक्ट राइट करना है और रिएक्शन किसके साथ कराना है, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन गिवन जो आपके रीजेंट है। तो देखिए फर्स्ट हम लोग कर रहे हैं, बेंजल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, C6H5CHO। ये बेंजल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करना है, कंसंट्रेटेड NaOH के साथ। तो आपको लर्न होगा कि कंसंट्रेटेड NaOH की रिएक्शन हम लोग किसके साथ करते हैं, या KOH की रिएक्शन कैनिजारो में करते थे। ऐसा कोई बेंजल्डिहाइड मतलब ऐसा एल्डिहाइड होता था जिसके पास क्या होता था, लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम है और इस रिएक्शन का नेम क्या है, कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो है। तो देखिए होगा क्या, जितने कार्बन का एल्डिहाइड दिख रहा है उतने ही कार्बन का क्या बनेगा, रिडक्शन होने पे एल्कोहल और ऑक्सीडेशन होने पे क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट। तो देखिए इसको हीट करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या बना है आपका CH है ना, तो आप CH राइट करेंगे। अब देखिए ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, मतलब आप रिडक्शन पहले करिए। तो यहाँ से क्या करेंगे आप, यहाँ पे देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे, 1 हाइड्रोजन इस कार्बन को दीजिए, 1 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को दीजिए, तो क्या हो जाएगा CH2OH, ये रिडक्शन हुआ है। और जब आप इसका क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, तो ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो जितने कार्बन का है उतने ही कार्बन का क्या बन जाएगा आपका, कार्बोक्सिलेट। यहां से आप हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे उतना ही ऑक्सीजन आपको ऐड करना पड़ेगा। तो 1 ऑक्सीजन आपने ऐड किया और साथ में क्या, यहां से Na, तो ये आपका बन जाएगा सोडियम बेंजोएट। आप बैलेंस करने के लिए इसको 2 राइट कर लेंगे तो ये क्या बन गया, सोडियम बेंजोएट। और कौन सी रिएक्शन हो गई, कैनिजारो। रिडक्शन होने पे एल्कोहल, ऑक्सीडेशन होने पे क्या बना है आपका, कार्बोक्सिलेट, मतलब सोडियम बेंजोएट बन गया है। तो देखिए अब नेक्स्ट में हम लोग करेंगे तो क्या गिवन है कि बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ करना है, बेंजल्डिहाइड है हमारा, इसकी रिएक्शन किसके साथ करना है, HNO3 और क्या राइट है आपका H2SO4। और यहाँ टेम्परेचर गिवन है 273 383 केल्विन। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रेशन हो जाएगा, नाइट्रेशन। तो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है या कार्बोनिल ग्रुप जो है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो डीएक्टिवेटिंग है और मेटा डायरेक्टिंग है। तो मेटा पोजीशन पे क्या हो जाएगा, NO2 जुड़ जाएगा। तो देखिए ये CHO हो गया, तो 1 2 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, NO2। तो बन जाएगा क्या, मेटा नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड।